सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप महान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो प्यारी सात संगत जी। दासी आज बहुत दिनों के बाद चैनल पर आई है क्योंकि सात संगत जी दासी की तबीयत ठीक नहीं थी। रहमत करो, बख्शिश करो, दासी को शरीर को भी प्यारी सात संगत जी स्वस्थ रखो ताकि सात संगत जी दासी आप जी के साथ संत महात्माओं के साथ साथ संगत जी जुड़ी रहे। साथ संगत जी, यदि हम सत्संग सेवा सिमरन करते रहेंगे तभी हम प्यारी साथ संगत जी अपने जीवन को बना सकते हैं, तभी हम अपने कर्म बना सकते हैं। साथ संगत जी, कर्मों का तो यही खेल है कि यदि प्यारी साथ संगत जी हमने अपने कर्म संवार लिए तो हमारा आना सफल हुआ, वरना तो प्यारी साथ संगत जी एक मेंढक डड्डू भी साथ संगत जी अपना जीवन पानी में रहकर भी प्यारी साथ संगत जी पेट भर लेते हैं। और प्यारी साथ संगत जी, कोई भी जानवर घूम फिर कर पेट भर लेता है, वही प्यारी साथ संगत जी हमारी स्थिति होती है। इसीलिए ही प्यारी साथ संगत जी, जो हमें मानव जन्म मिला है, जो हमें प्यारी साथ संगत जी ये निरंकार ने बख्शा है, इसका प्यारी साथ संगत जी लख लख बार प्यारी साथ संगत जी कुर्बान जाऊं तो प्यारी साथ संगत जी हमें जो ये निरंकार ने शरीर रूपी दिया है, इसको प्यारी साथ संगत जी हम व्यर्थ ना गंवाएं। साथ संगत जी, हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस पार साथ संगत जी अपने कर्मों का प्यारी साथ संगत जी निवारण करें। पता नहीं प्यारी साथ संगत जी जो हमारे पिछले कर्म होते हैं कहाँ तक प्यारी साथ संगत जी हमें भोगने होते हैं। साथ संगत जी, इस जन्म में हमें निरंकार ने बुद्धि बख्शी है, प्यारी साथ संगत जी हमें निरंकार ने सुमत बख्शी है, तो हमें इसको व्यर्थ ना गंवाएं। इसको प्यारी साथ संगत जी समय समय पर अपना अच्छा इसको साथ संगत जी लगा पाएं, तभी हम प्यारी साथ संगत जी कर्म बना सकते हैं। दासी को कर्म बनाने पर ही एक विचार याद आई कि प्यारी साथ संगत जी, एक समय की बात है कि एक शहर में जादूगर रहता था। वो जादू अपना कर कर के प्यारी साथ संगत जी पेट पालता था। साथ संगत जी, एक बार राजा के दरबार में उसे बुलाया गया और कहा गया कि फलां जादूगर को बुलाओ और यहाँ पर वो जादू करके जाएगा। प्यारी साथ संगत जी, जब वो मैसेज जादूगर को मिला तो साथ संगत जी जादूगर बहुत खुश हुआ और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। उसने सोचा क्यों ना आज तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि राजा के दरबार में जादू का खेल दिखाना था और वहाँ पर मैं कोई ऐसा जादू का खेल दिखाऊंगा जो कि मुझे राजा मालो माल कर देगा, मैं पैसे से धनवान बन जाऊंगा, फिर मुझे ये काम मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी। प्यारी साथ संगत जी, रास्ते में जाता जाता बहुत कुछ सोचता हुआ जाता है। साथ संगत जी, हमारे सोचने से कुछ नहीं बनता, जो कर्मों का खेल है वही होता है। साथ संगत जी, जैसे ही जादूगर राजा के दरबार में पहुंचा, राजा ने कहा कि आप कोई जादू करके दिखाओ। साथ संगत जी, वह तो पहले ही बहुत सोच समझ कर गया था। उसने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा ही करूंगा जिससे ज़्यादा पैसा मिले। तो प्यारी साथ संगत जी, जादूगर ने जाते ही राजा का मुकुट गायब कर दिया और प्यारी साथ संगत जी जैसे ही मुकुट गायब हुआ तो सारी प्रजा जो भी वहाँ पर थी सारी ही खिलखिलाकर हंसने लगे। साथ संगत जी, राजा को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि ये तो बहुत ही मूर्ख जादूगर है, इसको तमीज़ नहीं, इसको अक्ल नहीं कि इसने राजा के साथ ये क्या कर दिया। साथ संगत जी, जब गुस्सा ज़्यादा आया तो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इसको 7 दिन के लिए जेल खाने में बंद किया जाए और इसको कोई खाना पीना ना दिया जाए और 7 दिन के बाद इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्यारी साथ संगत जी उसको प्यारी साथ संगत जी जादूगर को कमरे में बंद कर दिया गया। साथ संगत जी उसकी पत्नी आई मिलने के लिए तो प्यारी साथ संगत जी देखकर रोने लगी और प्यारी साथ संगत जी इधर से जादूगर हंसने लगा। साथ संगत जी, उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो अपनी मृत्यु के पर भी 7 दिनों के बाद आपको मृत्यु मिलेगी, फिर भी आप हंस रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा, मेरा तो दिल घबरा रहा है। साथ संगत जी, जादूगर ने कहा अभी 7 दिन हैं, इसको तो हम हंसी खुशी जी सकते हैं, 7 दिन के बाद भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। प्यारी साथ संगत जी, हुआ यूं ही कि 7 दिन के बाद जैसे ही राजा
घोड़े पर सवार होकर जहाँ पर प्यारी सास संगत जी वो कैद था वहाँ पर पहुँचा। इतने में ही उसको दूर से देखकर एकदम जादूगर को फिर ख्याल आया। जैसे ही राजा वहाँ पर पहुँचा, जादूगर हंसने लगा। राजा को फिर आया कि हे मूर्ख, तुझे मौत दी जाएगी, अभी तेरा मौत का समय आ गया है और तू खिलखिलाकर हंस रहा है। सात संगत जी, जादूगर ने कहा कि राजा साहब, मैं अपनी मौत पर नहीं हंस रहा, मैं तो इसीलिए हंस रहा हूँ कि मैंने 1 साल के अंदर एक ऐसा घोड़ा बनाना था जो कि वो उड़ सकता है, वो हर कस्बे में उड़ के जा सकता है, हर इलाके में उड़ कर जा सकता है। मेरा वो सपना अधूरा हो जाएगा और मैं वो किसी को भी नहीं दिखा पाऊँगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इसीलिए कभी हंस रहा हूँ तो कभी रो रहा हूँ। यदि मैं हंस रहा हूँ तो मुझे यही लग रहा है कि तुम कितने मूर्ख हो, कि मैं मूर्ख नहीं, आप मूर्ख हो, जो मुझ जैसे जादूगर को आप मार दोगे और वो घोड़ा नहीं किसी को मिल पाएगा। और मैं रो इसीलिए रहा हूँ कि मेरी मृत्यु आज आ रही है। प्यारी सास संगत जी, राजा ने कहा कि यदि ऐसी बात है, यदि आप ऐसा घोड़ा बना सकते हो तो मैं आपको 1 साल के लिए जीवित रख सकता हूँ। जीवित इसी शर्त पर रखूँगा कि आप वो घोड़ा बनाकर मुझे दे दोगे। सास संगत जी, जादूगर ने कहा, ठीक है, आपका हुक्म सिर आँखों पर, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। सास संगत जी, इधर प्यारी सास संगत जी उसकी पत्नी के घर पे, उसके घर पर प्यारी सास संगत जी पूरा परिवार इकट्ठा हो गया कि आज तो उसकी बलि चढ़ेगी, आज तो उसको मृत्यु का दंड दिया जाएगा। और उसकी पत्नी भी प्यारी सास संगत जी रो रो कर बुरे हाल कर रही थी। इतने में ही प्यारी सास संगत जी वो जादूगर घर पहुंचा। जैसे ही उसने उसके पति को देखा तो वो खुशी से गले लगा लिया और प्यारी सास संगत जी सारे रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए। जब प्यारी सास संगत जी वो दोनों अकेले हुए तो पत्नी ने पूछा कि आपके तो आज मृत्यु दंड मिलना था, आज आप कैसे आ गए? प्यारी सास संगत जी उसने सारा हाल सुनाया कि मैंने राजा से 1 साल की मोहलत ले ली है और मुझे 1 साल में ऐसा घोड़ा तैयार करना है जो कि उड़ सके। सास संगत जी, उसकी पत्नी फिर रोने लगी, कहने लगी कि ये क्या कर दिया आपने, तो 1 साल का फिर उसको वो कर दिया, 1 साल तो यूं ही बीत जाएगा और आपको तो कोई ऐसा घोड़ा बनाना ही नहीं आता जो कि आप राजा को दे पाओगे। प्यारी सास संगत जी, फिर जादूगर ने यही कहा कि पगली, ये 1 साल पड़ा है, हम इसको तो हंसी खुशी बिता सकते हैं। यदि मैं चला जाता तो फिर क्या होता, अभी तो हमें 1 साल का मौका फिर मिल गया है। प्यारी सास संगत जी, ऐसे ही 6 महीने बीते तो सास संगत जी राजा की मृत्यु हो गई। ना ही प्यारी सास संगत जी उसे घोड़ा बनाना पड़ा और ना ही घोड़ा देना पड़ा और प्यारी सास संगत जी ना ही उसको मृत्यु दंड मिला। प्यारी सास संगत जी, ये तो हमारे कर्मों का खेल है। जैसे जैसे प्यारी सास संगत जी हम अपने कर्म बनाते हैं वैसा वैसा प्यारी सास संगत जी फल मिल जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि हमें प्यारी सास संगत जी हर सुख दुख में, हर खुशी महसूस करनी है। प्यारी सास संगत जी, यदि हम किसी भी दुख को अपने आप में लगा कर बैठ जाते हैं तो सास संगत जी कल की मौत आज ही आ जाएगी और प्यारी सास संगत जी हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए प्यारी सास संगत जी, जो हमें निरंकार ने श्वास बख्शे हैं, इसको प्यारी सास संगत जी हमें हंसी खुशी बिताना है, अच्छे कर्मों के साथ बिताना है। प्यारी सास संगत जी, कल की टेंशन कल पर रख दें। सास संगत जी, जो भी प्यारी सास संगत जी सतगुरु को, जो निरंकार को मंजूर है वो ही होकर ही रहेगा। प्यारी सास संगत जी, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम चाहे कुछ भी लाख कोशिशें कर लें कि हमने ये काम करना है, वो काम करना है, जब हमारा टाइम आना है तो सब कुछ प्यारी सास संगत जी यहीं का यहीं रह जाएगा। फिर हमने कोई काम की पूर्ति नहीं कर पाते और ना ही क्या प्यारी सास संगत जी पीछे की कोई टेंशन रह पाती। सास संगत जी, जो भी कुछ जोड़ा है यहीं पर ही रह जाएगा। जो भी प्यारी सास संगत जी हमने कर्म कमाए हैं, सिर्फ प्यारी सास संगत जी वो ही जाएंगे, वही सास संगत जी हम अपने साथ ले जा सकते हैं। सास संगत जी, पीछे से कहा भी गया है कि जो भी प्यारी सास संगत जी ऐसा काम करें कि जग हंसे, हम जग रोए, प्यारी सास संगत जी हम हंसें। सास संगत जी, हमने ऐसा
ऐसा काम करना है जब हम जाएं प्यारी साथ संगत जी, जग पीछे से प्यारी साथ संगत जी हमें याद करके रोए कि हाँ फलां बंदा ऐसा था, फलां इंसान ऐसा था। साथ संगत जी यही कर्मों पर जो भी प्यारी साथ संगत जी हमने सतगुरु के प्यारे साथ संगत जी बताए वचन हैं, उन्हीं पर चलकर प्यारे साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहना है और अपने कर्मों को बनाना है। साथ संगत जी कोई भी टेंशन साथ नहीं जाएगी और प्यारे साथ संगत जी और कोई भी टेंशन लिए प्यारे साथ संगत जी कुछ नहीं होता। जो सतगुरु को मंजूर है वही होगा, जो निरंकार को मंजूर है वही होगा। प्यारी साथ संगत जी दासी इन्हीं वचनों के साथ आप जी से इजाज़त चाहेगी। साथ संगत जी दासी के चैनल को भी साथ संगत जी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि साथ संगत जी दासी बहुत दिनों बाद आई हैं। साथ संगत जी अपना आशीर्वाद भी बनाए रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।